हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिसर। तो ये आपके हैं प्रथम मासिक मूल्यांकन माह जुलाई के कक्षा 9वीं के, और विषय जो है हिंदी है। 45 मिनट के होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे द्वारा बता दिए जाएंगे। और आगे भी जितने भी मंथली टेस्ट, आपके वीकली टेस्ट, आपके वार्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक जितने भी होने वाले हैं, सारे जो हेल्प हैं आपको हमारे चैनल में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल मेक श्योर कर लो कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमने यार अभी तक जितने भी दिए हैं सब फंसे हुए हैं। तो बिंदास रहना है। और टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स पे हैं लिंक, तो वहाँ पे आपको आ जाना है यार, ताकि और भी डिस्कस से जो प्राइवेट बातें होती हैं हम आपको वहाँ पे बता सकें आपके ही फ़ायदे के लिए। मतलब हमारा मेन एम है कि आप कम मार्क्स मत लाओ, बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाओ। तो इस प्रकार का है। तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर में, बहसबाजी नहीं करते। पहला जो क्वेश्चन है वो है, दिवाली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? सुआ ददरिए कर्मा विवाह गीत। तो यहाँ पर आपको ये कर लेना है, कौन सा गीत गाया जाता है? सुआ, जैसे कि आप सबको पता होगा। दूसरा है, छत्तीसगढ़ में फूफू शब्द का अर्थ होता है। फूफू मतलब आप समझ रहे हो, बुआ को बोलते हैं। और तीसरा जो है वो है, राउत नाचा के मुख्य ये शामिल है, दोहा, रोला, चौपाई, सौठा। तो यहाँ पे दोहा कहा जाता है उनके जो बातों को, इतना मुझे पता है, लेकिन थोड़ा इधर उधर से पूछ लेना। तो दोहा यहाँ पे सही आंसर हो सकता है, दोहा ही बोलते हैं राउत लोग, जो राउत नाचा में होते हैं ना, जो मुख्य। तो चांद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो लग रहा है ना, जो ये मुझे लगता है कि चलो छोड़ो, रहने दो, आपको पता होगा, हम केबीसी नहीं खेल रहे हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ना आंसर वगैरह में, तो कमेंट्स बता दीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। आंसर्स के अलग वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आपको आंसर सीधे पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम में बता दूंगा कि आपको कहाँ मिलना है, जिससे आप बिंदास लिख सको यार, और कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आंसर्स के वीडियोज़ बनाने में दिक्कत हो जाएगी। पांचवा है, तो चांद ने युवासी चांद को पेट पर चढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का जुगाड़ किया? तो इसको आपको लिखना है। छठवां है, लोकगीत का अर्थ क्या है? जो लोकगीत है उसका अर्थ क्या होता है? लोकगीत का अर्थ जो होता है वो होता है, आप अपने से लिखिए और आप पढ़े होंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चंस तो हम आपको दे रहे हैं ना, आंसर्स आप निकालो यार, क्योंकि थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, इतना भी हम वो नहीं बना देंगे, बेवकूफ़ नहीं बनाना हमको, आपको स्मार्ट बनाना। तो बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेंगे। अगर जिसका आंसर्स आपको नहीं मिलता आप बता दो, और बहुत लोगों जो है उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती, तो उनके लिए थोड़ा मदद करेंगे टेलीग्राम में। तो जिनको भी मदद चाहिए टेलीग्राम में आ जाना, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया, वो ग्रुप होगा, ज्वाइन हो जाना। ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे आपके पीडीएफ्स, और आज नहीं तो कल वो आ जाएंगे जब आपको चाहिए होगा। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक गीतों के नाम लिखिए। प्रमुख लोक गीतों के नाम इस प्रकार हैं, इस प्रकार इसे लिखिएगा, और जो भी लोकगीत के नाम है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 8वें नंबर में, जो कि है, सुआ गीत कब और क्यों गाया जाता है? तो सुआ गीत कब गाया जाता है? दिवाली के टाइम में। क्यों गाया जाता है वो तो आप जानोगे यार, ये भी हम बताया तो फिर आप क्या बताओगे? तो जिसको पता होगा ठीक है लिखिए, जिसको नहीं पता खोज खुजा के लिखिए, और ज़्यादा ही दिक्कत है तो फिर टेलीग्राम में आ जाइए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा? नौकरी से कौन हाथ धो पड़ता है भाई? हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि रामचरण की नौकरी क्यों हट गई या फिर क्यों चली गई, इस प्रकार है। हाथ धोना पड़ा मतलब चले जाना उस चीज़ से, या फिर हट जाना, ऐसा होता है। इसे क्या, मैंने आपको एक वाक्य भी बता दिया, हाथ धोना पड़ा मतलब होता है कि हट जाना, चले जाना। तो ये कहीं ना कहीं आपको मुहावरों में मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो जो 10वां क्वेश्चन है वो है, मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी? तो जो फसल वस्तुतः क्या थी वो तो आप जानोगे यार, तो उसके भी आंसर्स आपको लिख देना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताना, कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए हो तो भी हमें आप बता देना, ठीक है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।